सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर लीडिंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोल्ड वॉर बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कोटक महिंद्रा बैंक। ईयर 2008 में जब आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक से पूछा कि उन्होंने अपने प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग को 49% तक रिड्यूस क्यों नहीं किया है, एज इन ईयर 2003 आरबीआई प्रिस्क्राइब्ड देम टू डू सो। और ईयर 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक बिकेम इंडियाज फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन दैट टर्न इनटू बैंक। और ईयर 2008 तक भी शेयर होल्डिंग को कम न करने की वजह से आरबीआई आस्क्ड कोटक महिंद्रा बैंक टू रिड्यूस इट टू 10%। और आरबीआई के इस फैसले पे कोटक महिंद्रा बैंक ने आरबीआई से पूछा कि रूल तो 49% मिनिमम होल्ड करने का था, ना कि 49% मैक्सिमम। और यहाँ से आरबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। अगले 10 साल यानी कि 2008 से लेके 2018 तक आरबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक ने 35 से ज्यादा डिबेटिंग लेटर्स इशू किए। एंड इन 2018 थिंग्स फाइनली रीच्ड अ टिपिंग पॉइंट। कोटक महिंद्रा बैंक ने फाइनली आरबीआई के कहने पर प्रमोटर्स के स्टेक 20% तक कट कर दिया। और कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा कि दे विल इशू प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि इक्विटी शेयर्स के जैसे ही होते हैं, बट इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डोंट हैव वोटिंग राइट। और कोटक महिंद्रा बैंक के इस डिसीजन से भी आरबीआई खुश नहीं था, क्योंकि आरबीआई वांटेड देम टू इशू इक्विटी शेयर्स। और इस आखिरी चीज ने सिचुएशन को और खराब कर दिया। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने आरबीआई के ऊपर केस फाइल कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट में। शुरू में आरबीआई ने गिव अप नहीं किया, पर कहीं ना कहीं आरबीआई को डर था कि कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट उनके अगेंस्ट में वर्डिक्ट ना दे दे। तो आरबीआई ने डिसाइड किया और कोटक महिंद्रा बैंक से हाथ मिलाकर केस को सेटल कर दिया। आरबीआई ने अलाउ किया उदय कोटक टू होल्ड 26% स्टेक। ये कोटक महिंद्रा बैंक के लिए जीत थी, पर आरबीआई और कोटक के बीच में रिलेशनशिप खराब हो चुका था। और चलिए अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है करंटली बिटवीन आरबीआई एंड कोटक महिंद्रा बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स की वजह से फाइनली उदय कोटक को अपने सीईओ की पोजीशन से स्टेप डाउन करना पड़ा है। उदय कोटक प्रोबेबली लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के। बट इसमें भी कोटक महिंद्रा बैंक ने लूप होल ढूंढ लिया है आरबीआई के खिलाफ। लूप होल ये था कि आरबीआई के रूल्स में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि हाउ टू हायर अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर रिटायरमेंट। सो उदय कोटक के सीईओ की पोजीशन से स्टेप डाउन करने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने उन्हें एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोजीशन दे दिया। और कोटक महिंद्रा बैंक के इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद आरबीआई के चेहरे की खुशी गायब हो गई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि आरबीआई वांट्स कोटक महिंद्रा बैंक टू अपॉइंट समवन आउटसाइडर एज द नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बिकॉज अगर कोई उदय कोटक का फॉलोअर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनता है तो उदय कोटक का आसानी से बैंक के ऊपर इम्पैक्ट बना रहेगा, जो कि आरबीआई बिल्कुल नहीं चाहता है। तो अगर आपको फ्यूचर में भी कोई उदय कोटक या आरबीआई के बीच में कोई कंट्रोवर्सी सुनने को मिलेगी, तो उसके पीछे का ये मेन रीजन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप हमारी एक सेकंड वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि व्हाई इंडिया स्टिल लव्स हाथी